मित्रों, राम राम। पूर्व में हमने मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझा। मित्रों, ग्रह से आती रश्मियां मस्तिष्क में विभिन्न कोणांशों द्वारा भाव बनाती हैं। मस्तिष्क ये एक 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 सिंगल वो है, लेकिन इसमें दिल का भी निर्णय, मस्तिष्क जिसमें दिल का भी निर्णय शामिल होता है, भाव रूपी निर्देशों द्वारा कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को संचालित करता है, जिस कारण हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहता है। लेकिन ये एक रोबोट की तरह कार्य करता है, जिसे हर समय ग्रहों द्वारा मिले निर्देशों के अनुसार चलना पड़ता है। मित्रों, आपने पूर्व की इस चर्चा को बहुत ध्यान से देखा और सुना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली समझने से पूर्व हमने वनस्पति से प्रकृति को सजाने वाले हरे रंग की आभा वाले बुध ग्रह की चर्चा की थी। आइए एक और अन्य ग्रह बृहस्पति से मिलने वाले भावों की चर्चा करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिंगरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। मित्रों, बृहस्पति पीले रंग का ग्रह है। इसकी पीले रंग की आभा से युक्त रश्मियां आगे रहने का भाव देती हैं, नेतृत्व का भाव देती हैं। बृहस्पति पृथ्वी से 70 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी दूरी होने के बावजूद भी ये बहुत अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। यह 11 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। सौर मंडल का देव रूपी ग्रह बृहस्पति शास्त्रों में देवगुरु के नाम से वर्णित है। इसे देवगुरु कहते हैं। बृहस्पति अस्त होने के 30 दिन के बाद उदय होता है। उदय के 120 दिन बाद वक्री और वक्री के 120 दिन बाद मार्गी होता है और मार्गी के 120 दिन बाद पुनः अस्त हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति की पीले रंग की आभा नेतृत्व के साथ साथ गुरुत्व भी प्रदान करती है। बृहस्पति कर्क में उच्च का और अपने से 7वीं राशि यानी मकर में नीच का होता है। धनु और मीन में ये स्वराशिस्थ होता है। उच्च का पूर्ण कोणांशों का बृहस्पति जातक को प्रशासनिक सेवा में उच्च पद दिलाता है। दूसरों की परेशानियों को ध्यानपूर्वक सुनने वाला ऐसा व्यक्ति बुद्धि विवेक से हल करने वाला होता है। ऐसा जातक शालीन और मृदुभाषी भी होता है। नीच राशि का बृहस्पति होने पर जातक अहम का शिकार हो जाता है और अपनी ही बात को सर्वोपरि रखता ऐसा जातक तानाशाही होता है। वक्री बृहस्पति की दशा जातक को शिक्षा के क्षेत्र में रखती है। शिक्षा जहाँ पर है, स्कूल विद्यालय, वहीं पर योग कार्य करने के लिए रहता है। यदि इसके साथ बुध की युति हो तो जातक शिक्षा का व्यवसायीकरण करता है। बृहस्पति का जातक सामान्य कदकाठी का होता है और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता से युक्त ऐसा जातक अपने अंदर सामाजिक बुराई से लड़ने की नीति बनाता रहता है। उसमें सामाजिक बुराई को दूर करने की एक अदम्य साहस होता है। तो इस तरीके से वो अपने सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए नीति बनाता है। चंद्रमा के साथ इसकी युति गज केसरी योग बनाती है, यानी हाथियों का राजा कहा जाता है। ऐसा जातक धन धान्य से संपन्न होता है और दान धर्म भी खूब करता है। मंगल के साथ इसकी युति जातक को धर्म गुरु का पद दिलाती है। देवालयों में पूजा अर्चना आदि का प्रबंध देखता ऐसा जातक महंत या देवाचार्य होता है। स्वराशिष बृहस्पति जातक को नेतृत्व की भावना देता है। साथ ही ऐसा जातक समाज को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनकी आंखें खोलने का भी कार्य करता है। बुध के साथ इसकी युति राजनीतिक पद भी दिलाती है।
पूर्ण डिग्री का बृहस्पति जहाँ आगे रहने का नेतृत्व का अभाव देता है, वहीं कम डिग्री होने पर नेतृत्व का अभाव देखने को मिलता है। ऐसी अवस्था में जातक को 5 रत्ती का पीला पुखराज सोने में तर्जनी में धारण करना चाहिए। नीच बृहस्पति की अवस्था जातक को तानाशाह बनाती है। ऐसे में जातक को न तो पुखराज धारण करना चाहिए और न ही सोना धारण करना चाहिए। उसे चांदी का गोल छल्ला तर्जनी में धारण करना चाहिए। शनि के साथ अगर इसकी युति और हो, मतलब शनि भी उसमें शामिल हो, तो इसकी युति रसायन केमिस्ट्री जैसे विषय में पारंगत बनाती है। लेकिन यदि शुक्र की भी युति हो तो ये युति अच्छी नहीं मानी जाती है। पार्टी, शराब आदि का शौकीन ऐसा जातक पद का दुरुपयोग करता है। आइए अब बृहस्पति से आती रश्मियों की केमिस्ट्री को समझते हैं। मित्रों, मानव ही नहीं, इससे प्रभावित वस्तुएं भी नेतृत्व करती हैं। हमारी 5 उंगलियों में तर्जनी के नीचे बृहस्पति का स्थान है। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्रों में शास्त्र सम्मत है। मानव जीवन में चखने से लेकर इशारा करके बुलाने और किसी भी मतलब कार्य को निर्देशित करने का कार्य यही उंगली करती है। युवाओं को जीने की राह दिखाने वाले हमारे संविधान निर्माता पद्मश्री डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी इस नेतृत्व का स्पष्ट उदाहरण है। युवाओं में जोश भरने के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ने का भी काम कराती है। इसकी जड़ी है हल्दी, जो कि जीवन में सभी शुभ कार्यों में और अंत में हमारे अंत समय में भी हमारे साथ रहती है। ये अन्य मसालों से, देखिए मसाले और भी हैं, लेकिन हल्दी ही हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक साथ रहती है। इसका फल है केला, जो कि नारायण पूजन में आपने देखा होगा, हम लोग जब आसन बनाते हैं या विवाह संपन्न कराते हैं तो उसके पत्ते मतलब भगवान का आसन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। मृत्युशैया पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। और बृहस्पति की धातु है स्वर्ण। देखिए, स्वर्ण सारी धातुओं से इससे महंगी धातुएं भी हैं, लेकिन ये अपने उसमें जो है अभी भी लीड करती है, आगे नेतृत्व में रखती है। देखिए, इसके मृत्युशैया पर भी इसका उपयोग होता है। मृत्यु में स्वर्ण का टुकड़ा मुख में रखने का प्रावधान भी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये इसकी जो चीज़ें हैं, जो धातुएं हैं और जो वस्तुएं हैं, वो भी समाज में किसी न किसी तरीके से नेतृत्व में रहती हैं। मित्रों, अभी हमने देवगुरु बृहस्पति और उससे मिलने वाले भावों की चर्चा की। आपको कैसी लगी? हमें अपने विचारों और सुझावों से अवगत कराएं। हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर बता देता हूँ। मेरा नंबर 9839083928 है। हमें आपके विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा और आगे भी हम आपको इसी तरह ज्योतिष संबंधी रोचक जानकारियाँ भी देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।